जय हिंद साथियों, टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है, जो कि क्लास 9th और 10th में खासकर उन सब्जेक्टों में जिन सब्जेक्ट में पहले से सीट नहीं था। लगातार शिक्षा मंत्री यहाँ छात्र पहुंच रहे थे, जिन विषयों में सीट नहीं था उस सीटों में रिक्त पदों की लाने के लिए लगातार छात्र प्रयास कर रहे थे। आपको बता दें, अभी बीपीएससी ने ही शिक्षा विभाग से क्लियरेशन मांगा था, जिसमें कि सीटों को लेकर था और अधियाचना में कुछ त्रुटि था जो कि बीपीएससी को समझ नहीं आ रहा था। तो शिक्षा विभाग से लेटर के माध्यम से उन्होंने जवाब मांगा है। साथ साथ आपको बता दें कि बीपीएससी को जो अधियाचना 32,388 पदों के लिए मांगा दिया गया है, उसमें कुछ फिर से सभी जिलों से सीटों की मांग की गई है, जिसमें कि 2000 सीट बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज ही फायदा होगा, जिसका 9th-10th है, यानी कि 9th-10th और 11th-12 यानी कि 9, 10 और 11, 12 क्लास के लिए ही सीटों की संख्या इसमें बढ़ेगी। हालांकि सीटों की संख्या प्राइमरी में भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी में आपको बता दें कि सीटों की संख्या 3847 है, 3847 है, जिसमें कि आपको उर्दू बंगला के साथ है। यानी कि सामान्य विषय में कहें तो 3000 के उर्दू है, 600 के करीब में है, और बंगला में उससे कम है। तो कहीं ना कहीं पीआरटी में भी सीटों की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए। 10,600 जो गणना हुई थी 46,000 वाले अधियाचना में, कम से कम वही सीट पर जो इसमें कम से कम नोटिफिकेशन निकालना चाहिए सरकार को, क्योंकि प्राथमिक में भी छात्रों की संख्या कम नहीं है। 3 से 4 लाख आवेदन आप समझ सकते हैं कि पीआरटी में होगा। पीआरटी में भी 3 से 4 लाख आवेदन होगा, लेकिन इसमें सीटों की संख्या आप देख सकते हैं कि ऐसा स्थिति है। 100, 125 यानी 100 से ऊपर छात्र एक सीट पर आपको कंपटीशन होगा। कहीं ना कहीं 100 से एक सीटों के लिए 100 छात्र होंगे, तो कहीं ना कहीं कैसा कंपटीशन हो सकता है ये आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि 11-12 में सीट जो है वो सामान्य है, मतलब कि अच्छा खासा कह सकते हैं कि जो ऐसा सीट रहता है वैसा है। 9th-10th में थोड़ा कम है, 6 to 8 में भी थोड़ा सीट कम है, लेकिन चलने लायक कह सकते हैं 8563 है। लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 में सीटों की संख्या बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन 9th, 10th और 11th में सीटों की संख्या बढ़ेगी। किन विषयों में सीट बढ़ेगी यहाँ पर देख ले। इनमें बंगला, ललित कला, नृत्य, मैथिली, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित सहित अन्य दिव्यांग, भोजपुरी सहित अन्य विषयों भी शामिल है। ये रिक्तियां जाति, कक्षावार और विषयवार मांगी गई है, यानी कि रोस्टर के साथ, कैटेगरी के साथ किस कैटेगरी में कितना सीट होगा, ये सारा जानकारी जिलों से मांगा गया है। आपको बता दें कि जो अधियाचना भेजी गई थी उसमें आरक्षण रोस्टर कुछ गलत था, जिसको दिव्यांग छात्र को लेकर उसमें कुछ जो है वो त्रुटि था। उस त्रुटि को सुधार करने के लिए बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था, यानी उसको सुधार करने के लिए मांगा था। हालांकि अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्ति मांगा है, फिर से ये 2000 जो रिक्ति आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय तो लगने जा ही रहा है। परीक्षा का डेट का भी अभी पता नहीं है, और नोटिफिकेशन का भी कोई पता नहीं है। लेकिन आपको बता दें एक चीज जो इसमें देरी से ये पता चल रहा है कि बीपीएससी को अगर मेंस परीक्षा लेना होता तो बीपीएससी मेंस परीक्षा से संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी होती। तो एक चीज आपको बता दी कि मेंस परीक्षा टीआरई 4 में होने की संभावना जो है वो बहुत कम लग रही है। अगर बीपीएससी को मेंस परीक्षा लेना होता तो मेंस परीक्षा को ना अधियाचना से मतलब है या ना कुछ से मतलब है। मेंस परीक्षा का गाइडलाइन जो है बीपीएससी जारी कर दी होती, लेकिन मेंस परीक्षा का गाइडलाइन बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेंस परीक्षा लेने की तैयारी टीआरई 4 में नहीं है। हालांकि अब सीटों की संख्या बढ़ के कितनी 2000 बढ़ेगी, पहले से 33,000 से 32,000 है, तो आपको 34 या 35,000 के आसपास सीटों की जो की चर्चा यहाँ पर है कि टीआरई 4 में 34,000 से अधिक पदों की, यानी कि लगभग 35,000 के आसपास सीट बढ़ेगी। लेकिन 9th-10th वाले छात्रों को थोड़ा फायदा हो सकता है। जिन सब्जेक्टों में सीट संख्या नहीं थी उन सब्जेक्टों में सीटों की संख्या जो है वो आने वाली है। लेकिन खाली जो नाराज है सबसे ज्यादा वो है पीआरटी के छात्र। पीआरटी के छात्रों के साथ बहुत इस बार की जो बहाली है वो काफी जो है कठिन मान सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है, और एक तो एग्जाम का डेट भी घोषित नहीं हो रहा है, ना नोटिफिकेशन आवेदन शुरू हो रहा है, और कहीं ना कहीं समय तो लगेगा ही। परीक्षा ऐसा ना हो कि इस साल के बाद हो, जिस तरीके से लेट लगाया जा रहा है। खैर, अब जो सीटों की संख्या अब जुड़ के आएगा उसमें किन विषयों का सीटों की संख्या बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीपीएससी को आवेदन का डेट घोषणा कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है कुछ फर्जी लेटर डायरेक्ट कोई जो है वो वायरल कर देते हैं, कोई फर्जी नोटिफिकेशन निकाल देता है, कोई फर्जी अपडेट दे देता है।
इन सब चीज़ों से बीपीएससी अपना स्पष्ट डेट जारी करे, एग्जाम डेट जारी करे, आवेदन का डेट जारी करे, कम से कम आवेदन ले ले। लगभग सीटों की संख्या सभी छात्र को पता हो चुका है, किन विषयों में सीट है, तो उस आधार पर बीपीएससी आवेदन ले सकता है। आगे अपना बीपीएससी कोई गाइडलाइन जारी करेगा, मेंस परीक्षा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी बीपीएससी को गाइडलाइंस जारी कर देना चाहिए, ताकि जो छात्रों में बेचैनी है वो बेचैनी दूर हो जाए। तो कुछ चीज़ों को बीपीएससी को एकदम क्लियर कर देना चाहिए। बीपीएससी को किसी से समझने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मेंस परीक्षा, आवेदन की डेट की घोषणा कर देना, क्योंकि आवेदन ले सकते हैं। आवेदन से संबंधित कुछ नियम भी जो है वो भी आप जारी कर सकते हैं। परीक्षा का डेट भी घोषणा आप कर सकते हैं। चीज़ों को घोषणा जो है वो भी तो करना चाहिए। खैर, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम जरूर आपको बताएंगे, तो बने रहें नौकरी इंडिया चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।